तो एक ही जाली पर दो कॉलम को बैठाएं, तो ये कॉम्बिनेटेड फुटिंग हुआ। मैं मोहम्मद अंसार आलम, आपके दोस्त, स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक में। आज हम लोग समझते हैं कि फुटिंग क्या है और फुटिंग के कितने प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए विस्तार से समझते हैं। फुटिंग क्या है? बिल्डिंग का पूरा लोड कॉलम के द्वारा बेस में ट्रांसफर करके जमीन में बराबर भार फैलाता है, उसे हम लोग फुटिंग कहते हैं। अब फुटिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो फुटिंग के 5 प्रकार होते हैं। हम लोग समझते हैं। यह पहला प्रकार जो है ये इंसुलेटेड फुटिंग है। इंसुलेटेड फुटिंग का मतलब यह होता है कि एक कॉलम जो है, एक कॉलम दो कॉलम, जो कॉलम अलग अलग जाली पर बैठाया जाता है, एक कॉलम एक ही जाली एक ही बेस पर बैठाया जाता है, उसे इंसुलेटेड फुटिंग कहते हैं, जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या हो गया? इंसुलेटेड फुटिंग, यानी एक कॉलम में एक ही जाली, एक जाली पर एक कॉलम, ये इंसुलेटेड फुटिंग हुआ। दूसरा नंबर कॉम्बिनेटेड फुटिंग। कॉम्बिनेटेड फुटिंग का मतलब ये हुआ कि अगर कॉलम का डिस्टेंस यदि 7 फीट 8 फीट हो तो वहां पे एक ही जाली पर जो है कॉलम को बैठाया जाता है। तो अगर यहां मान लेते हैं कि यहां 6 फीट की दूरी है, तो एक ही जाली पर दो कॉलम को बैठाएं, तो यह कॉम्बिनेटेड फुटिंग हुआ। अब तीसरा नंबर जो है स्ट्रा फुटिंग। स्ट्रा फुटिंग हम लोग उसे कहते हैं जो कि कॉलम, या एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, कॉलम के नीचे जाली और साथ में बीम, यानी दो कॉलम के साथ बीम अटैच करके कॉलम खड़ा किया जाए, तो इसे स्ट्रा फुटिंग कहते हैं। स्ट्रा फुटिंग का जरूरत वहां पड़ता है जैसे कहीं पे आप एक प्रॉपर्टी खरीदे, यानी जमीन खरीदे, बाउंड्री किए, तो वहां आपको स्ट्रा फुटिंग करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि आपका जो है बाउंड्री भसकेगा नहीं, भागेगा नहीं। तो स्ट्रा फुटिंग कहाँ? बाउंड्री वॉल में किया जाता है। अब हम लोग जो है चौथा नंबर क्या है? राफ्ट मैट फुटिंग। राफ्ट मैट फुटिंग हम लोग उसे कहते हैं जो कि पूरा जमीन में एक स्लैब बेस तैयार करके उसमें कॉलम खड़ा कर दिया जाए। जैसे ये पूरा एक बेस है जमीन पर और इसमें 4 कॉलम खड़ा करके हम दिखाएं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राफ्ट फुटिंग, यानी मैट फुटिंग। मैट में चटाई, पूरा चटाई की तरह, पूरा चटाल, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राफ्ट यानी मैट फुटिंग। ये मैट फुटिंग हो गया, ठीक। अब लास्ट जो बचता है 5वां, ये पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है दोस्तों? ये पाइल फाउंडेशन हेवी काम में किया जाता है, हेवी लोड, जहां सबसे पहली चीज क्या है कि सॉइल टेस्ट करने के बाद अगर मिट्टी कमजोर हो तो वहां भी पाइलिंग टेस्ट फुटिंग किया जाता है। ज्यादातर ये हेवी लोड के लिए, हेवी कंस्ट्रक्शन के लिए या ब्रिज में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइल फुटिंग क्या होता है? तो पाइल फुटिंग ये होता है, जैसे जमीन है तो जमीन के अंदर पाइल करके नीचे तक 10 फीट 20 फीट 30 फीट अंदर तक पाइलिंग करके तब उसके ऊपर कॉलम खड़ा किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पाइल फुटिंग। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक को सब्सक्राइब करें।